हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। यहाँ हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी के विषय में। अभी हम जो है चल रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, और आज नंबर सिस्टम चैप्टर्स के अंदर स्थानीय मान और जाति मान के विषय में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो है प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है स्थानीय मान से। हर पेपर में पूछा गया है, आप कहीं भी पेपर उठा करके देख लीजिए, हर बार पेपर में जो है स्थानीय मान या जातीय मान से जो है प्रश्न आया है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या है, कैसे उसको निकालते हैं और किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सामान्य अवधारणा, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने कभी ये नहीं जाना कि स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आया कैसे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जानते हैं स्थानीय मान कैसे बना। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं नंबर्स की तरफ, कि जो हमारे नंबर थे वो किस तरह से बने। तो देखिए, आपका जो नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 9, ये सिर्फ 10 अंक ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हो करके हमारी सारी गिनती बनती है। ठीक है, तो जो गिनती हमारी शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई कि यहाँ पे 0 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस 9 के बाद जो हमारे अंक थे वो तो सभी प्रयोग में हो गए ना। अब हमको क्या है कि अब जो है आगे की गिनती जब बनानी पड़ी तो हमें शिफ्ट करना पड़ा। यानी अभी तक ये क्या था, 1 अंक की संख्या चल रही थी, अब हमें यही 2 अंक की संख्या बनानी पड़ी। तो 2 अंक की संख्या में कैसे बना, ये हमारा अगली जो संख्या बनी 10, यानी 1 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन बना। तो ये कहा जाता है कि इस जो 0 है इसकी वैल्यू 0 हुई, और ये जो 1 है इसकी वैल्यू 10 हुई। ठीक है, अगली जो गिनती बनती है वो बनती है 11, यानी कि ये वाला 10 और ये वाला 1 मिला करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये संख्या है। फिर इसके बाद आई संख्या 12, तो ये कहा गया कि इसकी वैल्यू कितनी, 10 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये चलता गया कहाँ तक, 99 तक, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90। कितनी, 90, और इसकी वैल्यू हो गई 9। अब इसके बाद सारी डिजिट्स आप गिनती देखेंगे तो सारी डिजिट्स आपकी फिर फेल हो गई। तो अब हमारे पास जो नंबर लास्ट बचा वो कौन सा, 99। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी, अब हमें फिर ज़रूरत पड़ी कि एक जो है तीसरा अंक लेना ज़रूरी है जो कि 99 + 1 के बराबर हो। तो अब की बार कौन सी संख्या ले ली हमने, 100। यहाँ पे जो एक वैल्यू है इसकी वैल्यू है 100, ये 0 है और ये 0 है। ठीक है, अब हम जब लिखते हैं 101, 101 का मतलब ये हुआ कि ये 100 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। टोटल होकर के हमें कितना मिल गया, 101। फिर मान लीजिए हमने लिखा 120, 120 में इस वाले की वैल्यू 100 है। अब ये जो चीज़ है यहाँ वैल्यू 2 नहीं है, क्या है, 10 के मल्टीपल में है, 10 × 2, और ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो 100 + 10 × 2 यानी कि 20। तो इसकी वैल्यू 10 के मल्टीपल में चलती है, इसकी वैल्यू 100 के मल्टीपल पे चलती है, इसकी वैल्यू 0 के मल्टीपल पे चलती है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है हमारी, देखिए इस तरफ की तरफ शिफ्टिंग हो रही है ना, कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 10 आया, फिर इसके बाद 100 आया, फिर इसके बाद 1000 आया। तो ये जो पर्टिकुलर मल्टीपल्स है ना,
अंकों के, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, उस जगह पर जो अंक दिया हुआ है वो किसका मल्टीपल है। क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, किसका मल्टीपल, और उस अंक के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो क्या रहा, उसका स्थानीय मान। यानी कि देखिए हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एक मल्टीपल 1 था, यहाँ का जो मल्टीपल है वो 10 है, यहाँ का मल्टीपल 100 है, यहाँ पे मल्टीपल 1000 है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल 10,000 है, ठीक है। इसी तरह से लाख, ये देखिए इसको हम बोल देते हैं इकाई, इसको बोल देते हैं दहाई, इसको बोल देते हैं सैकड़ा, इसको बोल देते हैं हजार, इसको बोल देते हैं 10,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बन जाता है लाख, ठीक है। इसी तरह से 10 लाख, 10 लाख के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बन गया मल्टीपल्स। तो ये पर्टिकुलर डिजिट्स हैं, ये इनके जो है मल्टीपल्स हैं। यही कॉन्सेप्ट आया जब हम कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं गिनती का, यानी कि जो है 9 के बाद जब हम 10 पे जा रहे हैं तो 2 डिजिट हो गई, जिसमें से एक की वैल्यू 10 के बराबर होगी, 10 के मल्टीपल्स में होगी, और बाकी जो है बेसिक वैल्यूज चलेंगी। फिर 3 डिजिट का जब हो गया तो 100 की वैल्यू आएगी, 10 की आएगी, 1 की आएगी। जब 4 डिजिट का हो गया तो 1000 की आएगी, 100 की आएगी, 10 की आएगी, फिर 1 की आएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही बेसिकली जो है बेस रहा है हमें स्थानीय मान को समझने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 2645, अब इसके अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो जो राइट वे है निकालने का वो क्या है कि यहाँ पे 5 के नीचे इस तरह से तीर लगाइए, जो 5 है उसमें मल्टीप्लाई करिए 1 का, किसका, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1, 10, 100, 1000। तो ये 10 के मल्टीपल्स में बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे का 10 गुना होता चला जाएगा बाएं साइड जैसे जैसे जाएंगे। तो 5 गुणे 1 यानी कि 5 इसका मल्टीपल जो है स्थानीय मान हो गया। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे, अब की बार किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 40, ठीक है। यहाँ पे 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वैल्यू से, यानी कि कितना, 100, ये हो जाएगा 600। और 2 का जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा 2 गुणे 1000 यानी कि 2000, ठीक है। तो हम ये जो नंबर है, देखिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, 2645 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनके जो है प्लस के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 2645 बराबर 2000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख भी सकते हैं। तो स्थानीय मान निकालने का जो तरीका है सही वो ये है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3, 7, 8, 4, 2, 37,842। यहाँ पे 2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 हो जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 40 हो जाएगा। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 800 हो जाएगा। 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 7000 हो जाएगा, ठीक है। और 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, 30,000।
ठीक है, तो ये स्थानीय मान निकालने का सही तरीका है। शॉर्टकट मेथड पे हम जो है क्या कर सकते हैं, आसान विधि क्या है? आसान विधि ये है कि हम एक जो है प्रश्न ले लेते हैं, ये दे रखा है 3,43,695। इसमें अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जिस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे हैं उस अंक को एज इट इज़ लिख दीजिए और उसके दाहिनी ओर देखिए। कहाँ देखना है? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर हमें ये ध्यान देना है कि कितने अंक हैं। तो दाहिनी ओर देखिए, 5 के दाहिनी ओर कुछ नहीं है, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। फिर इसके बाद 9 का स्थानीय मान देखते हैं, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 के दाहिनी ओर देखिए कितना है, तो 9 को एज इट इज़ 9 लिख दीजिए। इसके बाद 9 के दाहिनी ओर देखिए कितने अंक हैं, तो अंक कितने हैं? 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 0 लगा दीजिए। 6 को एज इट इज़ लिखा 6, इसके बाद दाहिनी ओर देखा कितने अंक हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए। 3 है, तो 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए। 4 को ऐसे लिखिए, बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा दीजिए। इसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 को एज इट इज़ लिखिए। 3 के दाहिनी ओर देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 0 आपको लगाने हैं। तो ये हर एक अंक का जो है स्थानीय मान आपके सामने है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी। नेक्स्ट बात करते हैं जातीय मान। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, और फेस का मतलब है चेहरा, जो आपको दिखाई दे रहा है अंक, तो जो चीज़ दिखाई दे रही है वही उसकी वैल्यू होगी। जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 3,84,789। इसमें जो है फेस वैल्यूज़ हर एक अंक की क्या होगी? 9 की 9 होगी, 8 की 8 होगी। फेस वैल्यू मतलब चेहरा, जो चीज़ दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है, तो 9 इसकी फेस वैल्यू। यहाँ 8 दिख रहा है, 8 इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, 7 दिख रहा है, तो 7 इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 फेस वैल्यू। यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो 8 इसकी फेस वैल्यू। यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 इसकी फेस वैल्यू। यानी कि अगर जो है मान लीजिए अंक रिपीट होते हैं और ये कहा जाता है कि फेस वैल्यू में क्या अंतर है, तो फेस वैल्यू में अंतर हमेशा 0 आएगा। यानी इस 8 की भी फेस वैल्यू 0 है, ये 8 की भी फेस वैल्यू 0 है। यानी कि जो चीज़ जो हमें अंक दिखाई दे रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो इसमें परेशान मत होइएगा। देखिए, स्थानीय मान अलग अलग हो सकते हैं। इसका स्थानीय मान 10 के हिसाब से है, इसका स्थानीय मान 10,000 के हिसाब से है। ठीक है, तो दोनों में स्थानीय मान में अंतर हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू का मतलब क्या है? एज इट इज़, जो अंक दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू का, ये आप समझ गए होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं स्थानीय मान या जातीय मान से। तो स्थानीय मान निकालने के लिए पूछ सकता है, जो मैंने बता दिया आपको। जातीय मान निकालने के लिए पूछ सकता है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, यानी कि कोई एक अंक दे दिया, उसका स्थानीय मान निकालिए। ये कहा जाए कि पर्टिकुलर संख्या दे रखी है, इसमें से जो है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालिए और उसका अंतर बताइए। या फिर स्थानीय मान और जो है जातीय मान का योग भी पूछ सकता है। 2 अलग अंकों के स्थानीय मान का योग, अलग अलग अंक होंगे, यानी मान लीजिए एक संख्या है, उसमें कहीं पे 3 है, कहीं पे 7 है, तो बोल दिया कि 3 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर हो सकता है। या 2 समान अंक हैं, बोल दिया 7 2 जगह आया है 2 अंकों में, और ये बता दीजिए कि दोनों अंकों में उनके स्थानीय मानों का अंतर कितना है या उनका योग कितना है। ये देखिए, एक ही अंक के अलग अलग स्थानीय मान में अंतर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे जो है हम वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि भविष्य में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, डेफिनेट तैयारी करनी है, तो इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो इस चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।